जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम जानेंगे अश्विन मास की संकटी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, उसका पूजा का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या रहेगी। तो आइए जानते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। नारद पुराण के अनुसार संकटी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। संकटी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, संकटी चतुर्थी का पूजा घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाले संकटी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। संकटी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्र उदय के आधार पर निर्धारित होता है, जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र उदय होता है। संकटी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकटी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीय तिथि के दिन ही हो जाता है। कहा जाता है कि संकटी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा फल प्राप्त होता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं संकटी चतुर्थी 2023 में कब है। 2023 में अश्विन मास की संकटी चतुर्थी 2 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। 2 अक्टूबर को संकटी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। चंद्र उदय का समय शाम 8:05 पर होगा। संकटी चतुर्थी तिथि का शुभारंभ सुबह 7:36 से 3 अक्टूबर सुबह 6:11 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि क्या रहेगी। गणेश संकटी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके व्रत कर लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें, गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करें, पूजा की तैयारी करें और जी को प्रिय चीजें मोदक, लड्डू और दूर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय पूजा कर लें। शाम की पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की भी फोटो या मूर्ति अवश्य रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। मूर्ति फोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं एवं प्रसाद में केला, नारियल आदि बांटें। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाए जाते हैं। गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुने, आरती करें और प्रार्थना करें। उसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको बांट दें। गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। आइए अब सुनते हैं बेहद पुण्य फलदायी अश्विन मास की संकटी चतुर्थी व्रत कथा। आइए सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराइए। कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से किया था। हे देव, अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूर्व उत्तक विधि से करें। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषी हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। ये सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की यह बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी
उसने वहाँ अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर गोधूली बेला में बाणासुर की नगरी में चली गई। इधर प्रद्युम्न को शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न और पुत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मिणी जी पुत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगीं और खिन्न मन से भगवान कृष्ण से कहने लगीं, हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र को किसने हरण किया है, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला तो नहीं गया? मैं आपके सामने शोक आकुल अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर भगवान कृष्ण ने सारी घटना कही। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या ऊषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने मुझे बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपके पुत्र अवश्य ही वापस आ जाएंगे। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। हालांकि भीषण युद्ध में भगवान शिव ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह हार गया। भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर बाणासुर की सभी भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को हरने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे तथा राज्यकारी भी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। ये कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। तो ये थी हमारी पितृपक्ष की संकटी चतुर्थी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।